इसका सेकंड पार्ट होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड जो कि हमने पहले बनाए थे, याद करेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट एसिड के, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। यानी कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, NADH और ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस और उस पूरी रिएक्शन को देखूँ तो कैसी होती थी, C6H12O6 जो कि क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है और जल दे रही है। तो याद रखिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलके बनी है, क्रेब्स साइकिल में से बनी है। और इससे पहले थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर भी निकल गई थी सर। हाँ, तो एकदम सही है, यहाँ पर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई थी, यहाँ पर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, जल मिल गया है। और इसके अलावा NADH जो है वो यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों ही NADH सेम है, यहाँ पर भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ ATP ही बोला जाएगा। अब इसके बाद आती है सर, एक चीज़ बताइए कि ATP तो हमने डायरेक्ट यूज़ कर ली, लेकिन इस NADH का क्या करें, इस NADH का काम यहाँ पर आएगा। ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, ये NADH को कन्वर्ट करती है ATP के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP बनती हैं और किसी भी प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। सर इसको क्यों समझाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए, यानी ये समझ में आया आपको कि 3 कार्बन पायरुवेट एसिड बन कैसे रहा है और क्या बोला जाता है इसको। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। और क्रेब्स साइकिल दूसरी साइकिल होती है, इसके बाद लास्ट होती है हमारी ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो देखेंगे अब हम कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर कैसे देखने के लिए मिल रहा है और कैसे हम इसको करवा सकते हैं। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर हर पार्ट, प्लांट का हर पार्ट करीबन करीबन अपना अपना रेस्पिरेशन खुद से कर सकता है। जैसे कि अगर मैं प्लांट के स्टेम की बात करूँ तो वो लेंटिसिल्स के थ्रू कर लेते हैं। अगर मैं ये स्टेम जो है वो लेंटिसिल्स के थ्रू कर लेता है। लीव्स जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू कर लेती हैं। वहीं पर रूट्स जो हैं वो रूट हेयर्स के थ्रू रेस्पायर कर लेता है, जो कि हमने पहले भी डाइजेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। अब लेंटिसिल्स क्या होते हैं सर, लेंटिसिल्स एक आउटग्रोथ होती है ट्री की, जो कि हेल्प करती है रेस्पिरेशन में प्लांट के स्टेम के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ऐसे क्या है, कोई प्लांट है तो उसके ऊपर एक छोटा सा आपने बल्जिंग पार्ट देखा होगा जो बाहर की तरफ निकल रहा हुआ होता है। ऐसे कुछ बल्जिंग पार्ट होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसे हम लेंटिसल्स बोलते हैं। आपने वो तो देखा ही होगा। स्टोमेटा, स्टोमेटा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर। अगर हम याद करें अच्छी तरह से, जो हमने लीव्स बनाए थे, इसका डायसेक्शन बनाया था, तो वहाँ पर यहाँ की साइड पर कुछ आपको स्टोमेटा टाइप का स्ट्रक्चर दिखा था, ठीक है। और रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या हमारी मेन प्राइमरी रूट होती है। यहाँ पर छोटे छोटे बाल जैसे दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर, जो कि रूट हेयर्स होते हैं। और यही क्या करते हैं, अच्छी तरह से पानी को भी और रेस्पिरेशन करने में भी यही जो है वो मेन हेल्प करते हैं। यानी कि इतना हमें समझ में आया कि यही सारी चीज़ें पुरानी थी। अब बात आती है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर, कि एनिमल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो एनिमल्स में अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के ऑर्गन्स देखने के लिए मिलते हैं, तो फिशेस के अंदर देखने के लिए मिलती हैं गिल्स, जो कि उसके साइड में होती हैं। अगर मैं फिश का डायग्राम बना सकूं यहाँ पर, तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर एक दो कुछ कांटे कांटे से होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्योंकि हमारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। तो वाटर के अंदर ये स्किन का यूज़ करते हैं, वहीं पर लैंड के अंदर ये लंग्स का यूज़ करते हैं। ह्यूमंस के पास सिर्फ लंग्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि यानी कि जो ज़मीन पर रह रहे हैं, उनके पास सिर्फ लंग्स होते हैं। अमीबा जो होती है वो जनरल बॉडी सरफेस यानी डिफ्यूजन के थ्रू पूरा काम कर लेती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिफ्यूजन के थ्रू नहीं कर पाते, हम लोग भी थोड़ा बहुत डिफ्यूजन के थ्रू कर लेते हैं। यानी कि ह्यूमंस में भी, अगर मैं बात करूँ, ह्यूमंस में भी स्किन के थ्रू भी कुछ कुछ होता है, लेकिन सम अमाउंट में होता है। तो इसी पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बना के देती है, जो कि क्वेश्चन होता है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इज insufficient to make the requirements of oxygen fulfill। पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल क्यों नहीं कर पाती। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन हैं।
और इसमें भी हमने क्या बोला, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू कौन कर पाता है, स्किन कर पाती है अच्छी तरह से रेस्पायर। अब स्किन अच्छी तरह से रेस्पायर कर लेते हैं, लेकिन अंदर के जो लंग्स हैं, जो हार्ट है, ये सारी चीज़ों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हमारी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। इन सबको ऑक्सीजन कौन ला करके देगा? तो इनके लिए एक परफेक्ट और एक अच्छा हमारे ऊपर वाले ने क्या बना के भेजा है, एक ऑर्गन भेजा है जिसका नाम क्या होता है, लंग्स होते हैं। लंग्स क्या करता है, पूरी पूरी ऑक्सीजन को यानी कि एयर को एक बार में अंदर लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, उसमें से ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से बाहर निकाल देता है, और जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है, अच्छी तरह से फिल्टर आउट करके किसको पकड़ा देता है, हमारी ब्लड सेल्स को पकड़ा देता है। और ये जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आगे चल के सारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, बहुत ज़्यादा सिंपल बॉडी तो है नहीं है कि जिसको हम ईजिली क्या कर सकें, सारे ऑक्सीजन को ले सकें। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी इस चक्कर में और होता है। तो याद रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे याद रखेंगे, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन ह्यूमन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, रेस्पिरेशन होता क्या है, कितने प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। एनिमल्स के अंदर हमने कौन कौन से पढ़ लिए, फिशेस, एम्फीबियंस, ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वगैरह के अंदर कैसे होता है, अमीबा के अंदर कैसे होता है। और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है और एक बायोकेमिकल, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, तो एक में सिर्फ लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वहाँ पर सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस। और अगले वीडियो में हम कवर अप करेंगे ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अलावा सारी चीज़ें हम उसमें कवर अप करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस ब्लॉग, थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।